Hello students, so today we will start from page number 26 second chapter. टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी मीन्स स्वास्थ्य देखभाल और समानता इक्वलिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या सही एडुकेट मतलब सही हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं या देखभाल अवेलेबल उपलब्ध है टू ऑल सभी के लिए. इन इंडिया भारत में वी फेस ए सिचुएशन हम एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं सिचुएशन का सामना करते हैं वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग. जहाँ पर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं जो प्राइवेटली मतलब विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट विदाउट उसको रन किया जाता है आर इंक्रीजिंग बढ़ती जा रही हैं. बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो नहीं बढ़ रही हैं. व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. व्हाट इज़ देन तो तब क्या है अवेलेबल टू पीपल लोगों को अवेलेबल उपलब्ध आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज मुख्य रूप से उनको प्राइवेट सेवाएं प्राइवेट सर्विसेज उपलब्ध हैं मिलती हैं. These are concentrated in urban areas और इन पर ज़्यादा ध्यान शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है. The cost of these services is rather high और जो कीमत होती है कॉस्ट होती है इन चीज़ों की या इन सेवाओं की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर में दी जाती हैं वो जो है कॉस्टली होती हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है उनके लिए पे हमें ज़्यादा करना पड़ता है. मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव और जो दवाइयाँ होती हैं इनमें वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगी होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने रिच नहीं हैं मीन्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ले नहीं पाते हैं. और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. और इवन उनको पैसा भी उधार लेना पड़ जाता है कई बार जब कोई बीमार होता है उनके घर में उनके परिवार में. नाउ सेकंड पैराग्राफ सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. लेकिन कुछ हद तक कुछ ऐसे प्राइवेट सर्विसेज प्राइवेट सेवाएं भी हैं जो एनकरेज करती हैं बढ़ावा देती हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस मतलब सही तरीके से काम नहीं करते हैं टू अर्न मोर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए. At times inexpensive alternatives though available may not be used. At times और उस समय inexpensive जो कम खर्चीले या alternatives जो हमें अवेलेबल होते हैं may not be used हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. For example उदाहरण के लिए some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines injections or saline when simple medication may सफाइस. मीन्स जब नॉर्मल मेडिसिन्स काम कर सकती हैं तब जो प्रैक्टिशनर्स हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इवन उसे प्रेस्क्राइब ना करके मेडिसिन्स इंजेक्शंस और सलाइन सिस्टम को यूज़ करते हैं. इनफैक्ट फिर भी बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस. इसकी अगर बात करें फिर भी बेयरली 20% लोग जनसंख्या में ऐसे हैं कैन अफोर्ड जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑल द मेडिसिन सभी दवाइयों को दैट दे रिक्वायर जिसकी उन्हें ज़रूरत है ड्यूरिंग एन इलनेस एक बीमारी के दौरान. नाउ हैंस फिर भी इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप. मीन्स मेडिकल एक्सपेंसेस जो मेडिकल के खर्चे हैं कोज कारण बन जाते हैं हार्डशिप उनके लिए परेशानी का. इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस. इवन जब 40% लोगों को एडमिट किया गया एक हॉस्पिटल में उनकी इलनेस उनकी बीमारी को और उनकी इंजरी को ठीक करने के लिए इवन उन्हें पैसा उधार लेना पड़ा और सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस और जो उनकी पोसेशन में जो भी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी कोई भी चीज़ थी उन्हें उसे पे कर
सेल करना पड़ा, बेचना पड़ा अपने खर्चों को पे करने के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। इससे जो गरीब परिवार थे, गरीब लोग थे, एवरी इलनेस प्रत्येक जो बीमारी थी परिवार के अंदर इसे कोई एक कारण बन जाती थी ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, उनके लिए बहुत ही तनाव का और उनकी मुश्किल का। वट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। इससे और बुरा क्या होगा कि दिस सिचुएशन, ये जो स्थिति थी, ट्रेंड्स टू हैपन अगेन अगेन, बार बार घटित हो रही थी, रिपीट हो रही थी। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नोरिस्ड, मीन्स जो गरीब थे उनका पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड। इवन परिवारों को खाना भी उतना नहीं मिल पा रहा था जितना इनको चाहिए होता है, या जितनी इनको उसकी नीड होती है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर। इवन जो बेसिक नीड्स हमारी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती थी, लाइक जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, एडिक्वेट हाउसिंग, सही घर, क्लीनिंग सराउंडिंग्स, चारों तरफ सफाई एक्सेट्रा। एंड देयरफॉर इसलिए आर मोर लाइकली टू फॉल इल, ज़्यादातर लोग ये बीमार हो जाते हैं। द एक्सपेंसेस और इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। और जो ऊपर से उनकी बीमारी के लिए जो खर्चा होता है वो उनकी स्थिति को, सिचुएशन को और भी ज़्यादा बुरा बना देता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. कभी कभी ऐसा भी होता था कि हर बार ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसों की वजह से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, इलाज नहीं मिल पाता था। वुमेन ऑफ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो महिलाएं हैं, आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर। मीन्स जब वो प्रेग्नेंट होती थी उस टाइम पे उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता था। Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. इवन पहले कुछ इस टाइप की रूढ़िवादिता थी कि लोग महिला के स्वास्थ्य के बारे में उतना केयर, उतना कंसीडर नहीं होते थे जितना एक परिवार में एक पुरुष के लिए, मेल के लिए होते थे। Many tribal areas have few health centers. कुछ एक क्षेत्र तो ऐसे थे जहाँ पर कुछ एक ही स्वास्थ्य केंद्र थे, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और उनको भी ठीक से नहीं चलाया जाता था। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। यहाँ तक कि वहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो भी उपलब्ध नहीं थी। व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देयर इज लिटिल डाउट दैट, इसके लिए थोड़ा सा संदेह है कि द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, कि जो हमारे देश के अंदर लोगों की स्वास्थ्य की जो सिचुएशन है, स्थिति है, इज़ नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार की जिम्मेवारी है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, सही स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं टू ऑल इट्स सिटीजन, अपने सभी नागरिकों के लिए, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं या जो डिसएडवांटेज हैं, जिनके पास कमी है। हाउएवर, फिर भी हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर भी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इज एज मच डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा निर्भर है ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़, हमारी आधारभूत आवश्यकताओं पर, एंड सोशल कंडीशन, और सामाजिक स्तर पर, स्थिति पर, ऑफ द पीपल, लोगों की, एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, और साथ में स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं पर। हैंस, फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू वर्क ऑन बोथ, कि इन दोनों पर ही काम किया जाए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की हेल्थ को, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एंड दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, दीज एग्जाम्पल्स यू विल रीड बाय योर सेल्फ। फर्स्ट है द केरला एक्सपीरियंस, एंड सेकेंड इज द कोस्टा रिकन अप्रोच। So this chapter we have completed now, and
You will write question answer of this chapter in your fair notebook. I have already sent it to your class group as a homework in PDF form. I hope you all are understand about this chapter. So watch this video and try to understand this chapter and topics also, and like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.